काजू कतरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन यह बहुत ही बढ़िया और बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुई है। यह प्रोटीन से भरपूर है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसका थिकनेस देखिए, बहुत न मोटा है और न बहुत पतला है। जैसे काजू कतरी हम मार्केट में लेते हैं, बस उतना ही थिकनेस है इसका। इसको बनाने के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगता है। इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, आप भी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा मूंगफली का काजू कतरी बनके तैयार होगी। और यह प्रोटीन से भरपूर है। काजू में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा मूंगफली में मिलती है। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ही सोच समझ करके इसे बनाया है और इसे खाएंगे तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि यह मूंगफली से बना हुआ है। इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। इसको मैंने जब काट लिया और उसके बाद इसे चाकू की सहायता से इसे इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसे डब्बे में भरकर आप रिश्तेदारों में भी ले जा सकते हैं। रक्षाबंधन का बहार है, इस समय बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिल रही हैं मार्केट में, लेकिन मिलावट से बचने के लिए अगर आप घर में इस तरह से मिठाइयाँ कुछ 2-4 तरह के बना करके रख ले रहे हैं, तो आपके घर में मेहमान आए या जाएं कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिठाई पहले से ही रखी रहती है। ये मिठाई खाने में भी जितना लाजवाब है, उतना ही देखने में भी अच्छी लगती है। काजू कतरी किसे नहीं पसंद है, सभी लोग को पसंद है, लेकिन जब इसे खाने के लिए देंगे तो वे पूछेंगे ज़रूर कि यह कैसे बनाया गया है। अगर आप बताएंगे कि यह मूंगफली से बना हुआ है तो, क्योंकि इसे जब खाएंगे तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि यह मूंगफली से बना हुआ है। इतना अच्छा बन के तैयार होता है। और करना क्या है, इसे हमने रोस्ट किया हुआ मूंगफली लिया है, इसका छिलका पहले से ही निकाल दिया है। जब मूंगफली लेते हैं मार्केट से तो उसमें छिलका लगा रहता है, उसको बढ़िया से भून लीजिए, जलना नहीं चाहिए। जब अगर जला हुआ 1-2 पीस है तो उसे निकाल दीजिए, उससे हमारा फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा और यह बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। इसको जब रोस्ट करेंगे, कच्चा भी नहीं होना चाहिए। जब हम इसे भूनते हैं तो अच्छे से पका होना चाहिए। अब इसे साइड में रख दीजिए और इधर कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई को हमने लिया है और मूंगफली हमारी हाफ केजी है। 200 ग्राम चीनी कढ़ाई में ऐड कीजिए। 200 ग्राम चीनी डालने के बाद आप इसमें 100 ग्राम पानी डाल दीजिए। अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग के अनुसार इसमें चीनी 1 पाव डाल सकते हैं। मूंगफली हाफ केजी है तो 1 पाव चीनी आराम से पड़ जाता है, लेकिन अगर आप मीठा कम खा रहे हैं तो 200 ग्राम चीनी डालेंगे, तब भी यह बहुत बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार होगी। जैसे हम पानी डाल देते हैं और गैस को ऑन कर दिए हैं, यह धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि फ्लेवर इसका बढ़ जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। वनीला एसेंस कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मुझे स्वाद सबसे अच्छा इलायची का लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो इलायची का ही फ्लेवर बनाती हूँ। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे गैस पर रख दीजिए और जो मूंगफली रोस्ट करके छिलका निकाल करके मैंने रखा था उसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करते समय यह ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा करके हमें ग्राइंड करना है। मूंगफली को जो छोटी जार होती है चटनी की, बस उसी में इसे लेना है। 1 चम्मच जिसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें। मिल्क पाउडर डालने से इसमें ऑयल नहीं निकलता है, नहीं तो हम जब इसे ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो यह पीनट बटर बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, वह हमारी मिठाई बन के अच्छी तैयार होगी नहीं। बर्फ़ी जब भी बनाना हो तो इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर ज़रूर डाल दें। मैंने मूंगफली का मिठाई डाला था, बनाया भी था, और उसमें मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला था, तो वह बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको क्या किया जाए। जब मैंने मिल्क पाउडर डाल करके मिठाई बनाया तो यह बहुत ही अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ। इसको मैंने मूंगफली काजू कतरी जब बनाया तो मुझे रियलाइज़ खुद नहीं हुआ कि इतना बढ़िया काजू कतरी मूंगफली बन के तैयार हो गई।
इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड होता है, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत बढ़िया यह इसका पाउडर बनके तैयार होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ग्राइंड करना है, लेकिन छोटी जार में ग्राइंड करना है। रुक रुक के अगर चला रहे हैं तो और भी बढ़िया है। जार को थोड़ा थोड़े से रुक रुक करके चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं निकलेगा। 1 चम्मच फिर से मिल्क पाउडर ऐड कीजिए और फिर से इसे ग्राइंड कर लीजिए। जब ग्राइंड करती हैं तो ये ऊपर तक उठ जाता है, इसलिए मूंगफली को थोड़ा थोड़ा लेकर के ग्राइंड करना है। यह ग्राइंड बहुत बढ़िया हो जाता है। और जब हम लेते हैं इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राइंड करने के लिए, तो इसे बहुत ज़्यादा हमें जार को यानी कि मिक्सर को चलाना पड़ता है, तो उसमें ऑयल निकलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा लीजिए और रुक रुक के चलाएंगे, मतलब ग्राइंड करेंगे तो यह बहुत अच्छे से पाउडर बन के तैयार होगा। थोड़ी सी मूंगफली मैंने बचा लिया है, सुबह उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। मूंगफली की चटनी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया है। और अब इधर देख ले रहे हैं चाशनी। चाशनी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसे चेक करने के लिए इस तरह से हाथों में लेंगे, खूब बढ़िया से इसमें लासापन आता है और एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हमें चाहिए। देख रहे हैं हल्का हल्का सा ये इस तरह से उठ रहा है, बस वही हमें चाशनी चाहिए। यह अच्छी खासी तैयार हो गई है और जो ग्राइंड किया हुआ मूंगफली है उसे इसमें ऐड कीजिए। इसको जब हम ऐड कर देते हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे, यह बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। गैस को बंद अगर नहीं करेंगे तो इसको लगातार चलाते रहेंगे, तब भी ऑयल निकलने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसको जैसे हम मिक्स करते हैं गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 2-4 मिनट का रेस्ट पर रख देते हैं। यह अभी काफ़ी गीला लग रहा है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद यह बहुत अच्छे से सूख जाता है। उतना ही सूखना है जितने में हम बेलन चलाएं और अच्छे खासे से बेल सकें। जैसे हम रोटी बनाते हैं बेलन से, बस उतना ही इसको हमें कड़ा करना है। फिलहाल यह ठंडा हो जाने के बाद तो मीठा कड़ा हो ही जाता है, लेकिन इसे हम जैसे जैसे इसे घुमा रहे हैं यह अच्छे से बहुत बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। क्योंकि इसको मैंने बैलेंस में लिया है, न बहुत ज़्यादा इसमें चाशनी तैयार किया था और जितना हमारा मूंगफली था उसी हिसाब से चाशनी बनाई। ऐसा नहीं है जब हम चाशनी ज़्यादा मात्रा में बना देंगे तब भी यह गीला होने का चांस रहता है। या फिर ये चाशनी बहुत ही परफेक्ट बनाना है हमें। मीठा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे यह हम मिक्स करते हैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने से इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और यही इसका सीक्रेट है जो हमें पता नहीं चल पाता है कि यह मूंगफली से बना हुआ है। इसे थोड़ी देर और हम चलाएंगे ताकि यह थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। और इसको अब हम रख दे रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा हो जाने के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक कर रहे हैं, यह बहुत अच्छे से गाढ़ा थिक हो गया है। अब इसे सेट करने के लिए एक पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन उस तरह से लीजिए थोड़ी सी मोटी हो। हमारे पास पॉलीथीन नहीं थी, मैंने जो आटा की पॉलीथीन आती है बस वही पॉलीथीन लिया है। यह थोड़ा मोटे में है और यह सिकुड़ता भी नहीं है। इसको मैंने काट लिया और इसे जो है थोड़ा सा पोंछ दीजिए कपड़े से, ताकि इसमें आटा लगा हो तो वह साफ़ हो जाए। इस तरह से इसे साफ़ कर देंगे। पॉलीथीन में हल्का सा चिकनापन, घी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें क्या करना है, अब इसे इस तरह से ले लीजिए। जब हम पॉलीथीन में निकालते हैं, घी मैंने नहीं लगाया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लीजिए। जो कढ़ाई में लगा है उसे भी आराम से निकाल लीजिए। इस तरह से आप निकालेंगे और ये देख रहे हैं कितने बढ़िया से सूख गया है और इसे बनाने में मुश्किल से हमें 10 मिनट का समय लगा है। इसको जब हम ले लेते हैं तो हाथों की सहायता से इसे निकाल लीजिए, क्योंकि यह ठंडा हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब हम हाथ बेलन में ज़रा सा घी लगा लीजिए और इसे बेलन से हमें बेलना है और हाथों में भी हल्का सा घी लगा लीजिए, ताकि जब हमारे हाथों में यह चिपके ना।
इसी तरह से हमें करना है। हल्का सा बेलन में लगाइए और हाथ में लगा लीजिए। हाथ में ले करके इसे इस तरह से करेंगे तो यह चिकनापन में आ जाता है। बस इसी तरह से हमें करना है। यह लंबे में कर लीजिए और इसके ऊपर से बेलन चला दीजिए। बेलन चलाते समय यह ध्यान दें, बहुत ज़्यादा हमें सख्त करके बेलन नहीं चलाना है। हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। यह बहुत ही आसानी से हम बेल लेते हैं। इसका एकदम रोटी की तरह आराम से जितना पतला हो सके उतना पतला बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊंगी और न मोटा ही बनाऊंगी। जैसे काजू कतरी बनाई जाती है, बस थिकनेस इसका उतना ही रहना चाहिए। इस तरह से यह इसको हमने बेल लिया। अब आप इसको थोड़ा सा चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा देंगे। यह देखने में भी अच्छा लगता है और जब हम इस पे चांदी का वर्क लगा देते हैं तो कोई बता भी नहीं सकता कि इसे हमने मार्केट से नहीं लिया है, क्योंकि जैसे हलवाई लोग चांदी का वर्क लगा करके बेचते हैं, बस मैंने उसी तरह से लिया है। यह मार्केट में ईजिली मिल जाता है। दो तरह का मिलता है, एक डुप्लीकेट रहता है, एक असली रहता है। और जब हम ख़रीदते हैं तो उसे असली लेते हैं और वह खाने में हमारे सेहत के लिए नुकसान नहीं करता है। और जो डुप्लीकेट रहता है वह सस्ता मिलता है, जो कि हलवाई लोग उसे अक्सर लगा देते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए वह नुकसानदायक होता है। मैंने 2 पेज में निकाल लिया था, इसमें थोड़ा सा बचा था, इस तरह से लगा लिया। और इसको निकालने में कितनी आसानी है। इस तरह से पेज को हम धीरे से निकालेंगे, एक पेज को, और बाकी हम फिर उसी तरह से रख देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें आराम से इसे निकालना है, क्योंकि यह बहुत जल्दी से इधर उधर बिखर जाता है। इसे जैसे ही हम निकालें और इसे पलट दीजिए। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें करना है। एक पीस और निकाल लीजिए और उसे भी इसी तरह से ऐड कीजिए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है। अगर हम इसे टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो यह निकलने में तो निकल ही जाता है, लेकिन यह बिखर जाता है। इसलिए आराम से इसे इस तरह से चिपका देंगे। यह बहुत ही आराम से एक बार में ही चिपक जाता है। अब ये तो हो गया चांदी का वर्क लगाने का। अब इसकी कटिंग हमें करना है किस तरह से, जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं काजू कतरी का, काजू कतरी की ही तरह हम इसे बनाएंगे। लेकिन यह पतला है तो काजू कतरी है, और मोटे थिकनेस में कर रहे हैं तो बर्फ़ी आकार में हो गया। चाकू जब भी लें तो इसे धार वाली न रहे तब भी चलता है, लेकिन चाकू में हल्का सा धुल दिया करें। जब इसमें लग जाता है बैटर तो इसे धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह चिपकने लगता है तो यह कटिंग अच्छी नहीं बनेगी। जब भी काटें तो हल्का सा इसे पोंछ दें ताकि इसमें बैटर न लगे। इस तरह से पहले लंबे में काटें, फिर चाकू को तिरछे कर लीजिए। तिरछे साइड में करने के बाद इसको कितना बड़ा आपको काटना है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। इसकी कटिंग एकदम काजू कतरी की ही तरह आएगी। जैसे बर्फ़ी की कटिंग होती है वैसे ही काजू कतरी की भी कटिंग होती है, लेकिन इसका पतला थिकनेस रहता है और बर्फ़ी का थोड़ा मोटा रहता है। और इसको हमने इस तरह से काजू कतरी की ही तरह काट रहे हैं। आप एक बार बनाएंगे इसे ना तो बार बार बनाएंगे। मेहमानों को खिलाने के लिए हुआ या घर में मीठा रखने की स्टोर करके रख दीजिए। जब भी मेहमान आ रहे हैं तो इसे आप दे सकते हैं। और इसे बनाना भी देखिए कितना आसान है। झटपट से एक महंगी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। इस रक्षाबंधन पे इस मिठाई को ज़रूर बनाइए और सभी लोग से पूछिए कि यह किस चीज़ की मिठाई बनी है। यकीन मानिए इसे सभी लोग तारीफ़ करेंगे और कोई बता नहीं पाएगा कि यह मूंगफली से बनी हुई है। इसको जब भी बनाएं तो इसे रखने पर थोड़ा सा इसे ढक करके रखें फ्रिज में, ताकि इसमें पानी की नमी न आए। यह महीनों 2 महीनों रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें दूध नहीं डाला गया है, मिल्क पाउडर डाला गया है और चीनी मूंगफली है। इससे यह ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। घी तो मैंने डाला ही है 1 चम्मच, इसलिए और भी यह मजबूत हो जाती है मिठाई, जिससे ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। ये तो हो गई कटिंग। अब इसे निकालने के लिए यह पतले लेयर में है तो इसे चाकू की ही सहायता से इस तरह से एक एक पीस निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है। इसको निकालने के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चाकू से बहुत ही परफेक्ट निकल के तैयार होती है।
यह काजू कतरी मूंगफली की। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग घर में मीठा बना करके रखें और मेहमान जब आए तो ये चिंता न रहे कि हमें मार्केट से मिठाई लेना है। यह बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और इसे डब्बे में स्टोर करके अगर हम मेहमानों के यहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। यह इतना बढ़िया बन के तैयार होती है और घर से बनाया हुआ है, इसमें कम मीठा ज़्यादा कर सकते हैं। यह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मैंने 2-3 बार ये बात रिपीट कर दी है क्योंकि ये इतनी बढ़िया ये मिठाई बन के तैयार ही हुई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी और जितने लोग वीडियो देखे हैं सभी लोग को मेरी तरफ से धन्यवाद।